हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड बेसिकली क्यों रिफ्लेक्शन मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिफ्लेक्शन करवा के उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली एक सोर्स होगा, सोर्स पर्टिकुलर एक लाइट को एमिट करेगा, एक ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक करेगा। आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द सोर्स और उसकी वजह से हमें डिस्टेंस मिलेगी। उसकी फॉर्मूला अगर देखी जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू VT/2। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। So basically reflection method are of three types. First is laser method. तो लेज़र मेथड क्यों? लेज़र मेथड से हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, दो लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, जैसे कि अर्थ एंड मून, राइट। तो कौन सी लाइट को यहाँ पर मैं एमिट करवाऊंगा? तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे, विच इज़ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट इज़ विजिबल लाइट, राइट। तो यहाँ से वो लाइट एमिट होगी, फिर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम हियर उसी पाथ पे वो वापस आएगी। एंड बेसिकली ये एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक रेडिएशन है। तो उसकी स्पीड फिक्स होगी, दैट लाइट स्पीड इज 3 सॉरी c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। सो अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करवाना होगा तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, पहले वो जा रही है उसकी स्पीड तो वो होगी vt, फिर वापस आ रही है उसकी स्पीड तो वो भी vt होगी। तो हमें दो बार जब वो स्पीड मिलेगी तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम, जैसे कि मैं मान लो कि ट्रैवलिंग टाइम 10 सेकेंड है, तो जाने के लिए 5 सेकेंड, आने के लिए 5 सेकेंड, तो हमें डिवाइड 2 करना पड़ेगा, राइट। स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कांस्टेंट स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸। तो टाइम यहाँ पर दुगना होगा जाने का और आने का, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू डिवाइड बाय 2। So this is how we can find distance between two large objects like planets, stars by laser method. Second method में radar method, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग जो भी लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हैं, जैसे कि यहाँ से एक यस एक एमीटर होगा विच एमिट्स द लाइट, एंड यहाँ पर मेरा एक एरोप्लेन होगा जो कि आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी। कौन सी लाइट है? इट इज़ रेडियो वेव। रेडियो वेव लाइट हम लोग एमिट करवाएंगे, फिर यहाँ से एरोप्लेन से वो रिफ्लेक्ट होके वापस मिलेगी। तो हम इसकी लाइट की वजह से, रेडियो वेव के रेडिएशन की वजह से एरोप्लेन कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस दूर है, वो हम लोग फाइंड कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्टेंस के लिए सेम CT/2। यहाँ पर v की जगह मुझे c लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर जो भी हम लोग लाइट वेव यूज़ करने वाले हैं इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी दोनों में ही, c इज़ 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर एमीटर भी खुद है, रिसीवर भी खुद है। यहाँ पर भी अर्थ पे ही हमने एमीटर रखा है, रिसीवर भी वहाँ पे ही रखा है। तो यहाँ पर एमिट भी खुद करेगा और रिसीव भी उसको खुद ही करना पड़ेगा, तभी हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। एंड द थर्ड दैट इज सोनार मेथड। सोनार मेथड क्यों? क्योंकि जब कभी भी सबमरीन अंदर पानी में है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पानी के अंदर अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसके दूर
तो वहाँ पर सपोज के मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सबमरीन कुछ सुपरसोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक लाइट को इंसिडेंट करवाएगी। अल्ट्रासोनिक लाइट यहाँ से एमिट होगा, उस ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक करेगा, ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पाथ पे वापस आएगी। बट ये पूरी ट्रैवलिंग जो जर्नी है, जो लाइट की जो जर्नी है, इट इज़ इनसाइड द वाटर, वाटर मीडियम है। तो यहाँ पर इक्वेशन सेम रहेगी, बट यहाँ पर आ जाएगा Vt/2 एंड व्हाट इज V? V इज अवर 1486 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे अल्ट्रासोनिक लाइट की स्पीड होगी इनसाइड वाटर मीडियम, बहुत ही कम हो जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम है, राइट। So this is how we can find distance with the help of reflection method. So that's it for today guys. Thank you.